अस्सलाम वालेकुम नाजरीन व सामीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया फोरम और मैं हूं आपका होस्ट सलमान शाहिद खान। और आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं कानून के फील्ड में इल्मी मैदान में लातदाद तजर्बा रखने वाले हमारे दोस्त भाई हसन सत्तार शरीफ साहब। और अगस्त का महीना जैसे कि चल रहा है और इसमें मैट्रिक का रिजल्ट भी जो है हमारे डिवीजन का आ चुका है। आज हम क्योंकि इनका जो कर रहे हैं पीएचडी वो ह्यूमन राइट्स में है, हम इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में तमाम बच्चों को मसावी सहूलियात तालीम की मिल रही हैं। जी शुक्रिया बहुत बहुत सलमान साहब और वालेकुम सलाम आपका कि मदऊ किया आपने मुझे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो बात ये कि मैट्रिक का रिजल्ट आया है, किसी भी सिस्टम का, किसी भी कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो उस कंट्री की या मुल्क के जो कह रहे हैं प्रोग्रेस के लिए बैकबोन होता है कि एजुकेशन में आप वो चीजें सिखाते हैं या तलबा वो चीजें सीखते हैं जो उन्होंने पहले नहीं सीखी होती या होती हैं उनकी मेमोरी में मगर फेड हुई होती हैं। तो ये जो मैट्रिक का रिजल्ट आया है जिसमें कोई तादाद है, काफी ज्यादा तादाद है जिसमें फेल भी तलबा हुए हैं, तो इस हवाले से एक कह लें कि डिप्रेस होने का, एक डिस्पोंडेंसी का बड़ा एक मिलता है आपको तासुर स्टूडेंट्स में कि वो नहीं क्वालिफाई कर सके एग्जाम में। ठीक है, पहली तो बात ये है कि ये तो वो स्टूडेंट्स आए हैं जो कि ये तो वो स्टूडेंट्स के रिजल्ट आए हैं जो कि एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। बहुत से करोड़ों में है तादाद ऐसे बच्चों की भी, ऐसे नौजवानों की भी जो तालीम हासिल भी नहीं कर सकते, उनके पास रिसोर्सेज या वसाइल नहीं है। तो ये भी उनका ह्यूमन राइट्स इधर से इफेक्ट होता है। अब जो फेल हुए तलबा उन्हें बिल्कुल भी डिप्रेस होने की या हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। ये स्टेट जैसे कि रियासत, आजकल की रियासत मां का किरदार अदा करती है, तो ये रियासत क्या कि उन्हें भी फील्ड्स डाइवर्सिफाई करे कि तालिब इल्म ना सिर्फ ये कि जोर की बेस पे या किसी प्रेशर के अंडर आके अपना कैरियर प्रोफेशन चूज करें, बल्कि वो उनके पास ऑप्शंस हों चूज करने की, वो किन डिसिप्लिन्स में से या किन सब्जेक्ट्स में से अपने लिए चूज कर सकते हैं या कर रहे हैं। इससे ये होगी पास परसेंटेज में कंसिडरेबली बेहतरी आएगी पास परसेंटेज में। अच्छा, एक जो सबसे जो जरूरी सवाल है वो ये है कि जो पाकिस्तान का निज़ाम तलीम है मौजूदा, उसमें जो लोग जो अच्छे तलीमी इदारों में यानी प्राइवेट पढ़ते हैं उनकी ज्यादा पोजीशंस आती हैं या जो सरकारी तलीमी इदारों में? देखें जी, पाकिस्तान में आपका सवाल बड़ा आजकल के हवाले से बड़ा वैलिड है। पाकिस्तान में इस टाइम दो निज़ाम तालीम जो हैं वो चल रहे हैं, एक कैम्ब्रिज का और दूसरा जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का। ठीक है, तो क्या है कि आप देखें जिन ममालिक ने तरक्की की उनका तालीमी निज़ाम यूनिफॉर्म था। हमने पहले भी जब लॉ के पॉडकास्ट किया लीगल एजुकेशन का, उसमें भी ये बात की कि एक ही निज़ाम तालीम होना चाहिए सबके लिए। ठीक है, इधर आ जाता है कि जो कैम्ब्रिज के अंडर ए लेवल्स ओ लेवल्स करते हैं कि जनाब स्टेटस सिंबल किसी दौर में समझा जाता था कि ए लेवल्स ओ लेवल्स वाले कि जनाब वो उनका हाई स्टेटस है, रिच सोसाइटी में और दिस एंड दैट। मगर वही बात है कि हमारे जो मैट्रिक इंटर करते हैं बोर्ड के, वो भी किसी से कम नहीं होते। ठीक है, वो मेहनती होते हैं। अगर आप कहें कि बोर्ड में और उसमें क्या डिफरेंस है, तो हमारे बोर्ड से जो पास होके जाते हैं स्टूडेंट्स या तालिब इल्म, वो मेहनती होते हैं, हार्ड वर्क। और ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूं ये बात कि हार्ड वर्क कैन ट्रम्प इंटेलिजेंस, कि आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो मगर हार्ड वर्क जो है बंदा
وہ کہیں بھی جگہ بنا سکتا ہے کسی بھی فیلڈ میں. جی اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ کہہ لیں کریم آف دی سوسائٹی ہے, جو طالب علم فرض کریں تمام شعبوں میں آگے ہیں, جس میں کہہ لیں کہ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنز بھی ہیں, جس میں جوڈیشری بھی ہے, جس میں بیوروکریٹس جو ہے ہائی لیول کے وہ بھی ہیں, اور اس کے علاوہ پالیٹکس میں بھی دیکھ لیں آپ. اب کون سے طلبہ زیادہ آپ نے بتانا ہے آگے ہیں, وہ جو سرکاری اسکولوں سے ٹاٹ پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں, یا جو اپنی بیکن ہاؤس اور قائد اعظم اسکول اور اس طرح کے پرائیویٹ اسکول سے جو امریکن لائزم اور سٹی پبلک اور اس طرح کے جو اسپرٹ اسکول سے پڑھتے ہیں وہ آگے. دیکھیں جی, جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ یونیفارم ایجوکیشن ہونی چاہیے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے, ٹھیک ہے. اب ساری بات ہے, آپ یہ جو آپ نے بتائیں مختلف کے کمپیٹیٹیو سروسز, یہ ایکچولی ہمارے جو غربت کا لیول ہے, پاورٹی کا لیول, یا جو مرضی کہہ لیں ان امپلائمنٹ کا لیول, کہ جناب ہنگر کا لیول سوسائٹی میں, یہ جو ہیں سمجھے جاتے ہیں ڈریم جابز. تو ڈریم وہی بندہ دیکھتا ہے جس نے بہت زیادہ کٹھن حالات گزارے ہوں. تو اس لیے زیادہ تر ان لوگوں کا رجحان ہوتا ہے جو میٹرک جو پبلک سیکٹر سکولز میں پڑھتے ہیں, گورنمنٹ سکولز میں, کیونکہ وہ ان کی ارننگ پاور نہیں اتنی ہوتی ان کے پیرنٹس کی, جو بچے ان گورنمنٹ سرکاری سکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں نے پھر وہی بات کی کہ وہ آ جاتا ہے اسٹیٹس سمبل, اس میں نہیں جانا چاہیے. میں آپ کو یہ بھی باور کرواؤں, خیر تھوڑا سا میں پولیٹیکل بھی ہو رہا ہوں, کہ عمران خان صاحب کو چلے میں ان کا اتنا بڑا ایڈمائرر نہیں ہوں, مگر ان کی یہ جو پالیسی تھی کہ سنگل نیشنل کریکولم, یہ بہتری کی جانب ایک قدم تھا. میں وہ سوال پھر جو ہے وہ اس میں یہی کروں گا کہ جو جیسے ڈاکٹرز ہیں, لائرز ہیں, اور اس کے بعد زندگی کے تمام شعبہ ہے زندگی, انجینئرز ہیں, اس میں دیکھ لیں کہ الیکٹرک, کیمیکل, اور اس کے علاوہ دوسرے جو شعبے ہیں اس میں آ جاتے ہیں کہ آپ کے ڈیزائنرز ہیں, آپ کے فارماسسٹ ہیں. وہ اب زیادہ وہ لوگ ہیں جو پرائیویٹ اداروں میں پڑھے ہیں, یہ زیادہ وہ لوگ ہیں جو سرکاری تعلیمی اداروں میں پڑھے. دیکھیں جی, یہ جو آپ کہہ لیں کہ کلچرلی رچ ہوتے ہیں پرائیویٹ سکولز, یعنی کہ وہ انرچ کرتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کا یا بچے کا ایکسپیرینس, کہ وہی بات ہے اس کی زیادہ کانٹیکٹس بنتے ہیں, زیادہ پی آر ہوتی ہے, وہ یعنی کہ زیادہ اچھی فیملیز کے بچوں سے. اس کی نسبت اگر آپ گورنمنٹ سکولز کی طرف چلے جائیں تو ادھر وہ بچے, جیسے میں نے ابھی عرض کیا, وہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں جن کے والدین کی ارننگ پاور زیادہ نہیں ہوتی. تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ جیسے میں آپ کو کہوں کہ پرائیویٹ سکولز میں کمپیریٹیولی دیکھا گیا ہے کہ ٹیچرز بھی یعنی کہ اتنی سختی نہیں کرتے اسٹوڈنٹس کی. آج کل جیسے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں پرائیویٹ سکولز میں کہ ٹیچرز انکریج کرتے ہیں کریٹیوٹی بچے میں, جبکہ پبلک سکولز وہی لکیر کے فقیر ہی ہیں کہ وہ ابھی تک اگر انہیں زمانے کے ساتھ چلنا ہے پبلک سکولز کو, جیسے گورنمنٹ نے سٹارٹ کی تھی, مریم نواز صاحبہ سی ایم, ہماری ریسپیکٹیبل سی ایم پنجاب نے, کہ انہیں آؤٹ سورس کر دیا پبلک سکولز کو. وہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے, مگر پھر وہ لے آفس بڑی ہوں گی جابس کی, ادھر ٹیچرز کو بڑا انہیں لے آف کرنا پڑے گا یا انہیں جواب دینا پڑے گا. تو یہ ہے کہ انہیں بھی ایٹ پار لانے کے لیے پبلک سکولز کے لیے یہ گورنمنٹ کو ہی چاہیے کہ ایفرٹ کرے. تو اب میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگوں کو ہیومن رائٹس یہ ہے کہ ایکویلٹی امنگ دی میسز ایک بڑا مشہور میگزین ہے, تو اب جن بچوں کے لیے ہمارے ملک میں اتنی ہی فیسلٹیز موجود نہیں ہے جو ان بچوں کے لیے ہیں جن کے والدین ریسورسز زیادہ رکھتے ہیں اکنامکلی, تو اب ان کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ گزشتہ 79 ایئرز ہو گئے ہیں اور پھر اب اگست آ گیا ہے,
महीना जो एक और साल हो गया पाकिस्तान को कायम हुए, तो 79 ईयर्स में हम वो नहीं कर सके बच्चों के लिए, तो आने वाले मुस्तकबिल करीब में ये लगता है आपको कुछ बेहतरी होगी? देखें जी, ये मैं समझता हूं कि ये हमारी बदकिस्मती है एज अ नेशन कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का एक कॉल उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इस्लाम की एक तजर्बा गाह है, और शैली हमने हमारे हुक्मरानों ने इसे लिटरली ले लिए कि तजर्बे ही करते हैं और करते आ रहे हैं। इसी वजह से कोई प्लान ऑफ एक्शन ये नहीं बना पाते जो सस्टेनेबल हो, ठीक है, सस्टेनेबल हो, जो सारों के लिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सब पे एक साथ अप्लाई हो। अब मेरे कई करीबी जानने वाले हैं, उनके बच्चों का एडमिशन हो गया एमबीबीएस में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, जो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन उसकी फीस अदा करने के लिए उन्होंने अपना घर बेचा, अपना जो है वो दुकान बेची, फिर उसकी फीस अदा की। अब दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मेरिट पर नहीं आते और सेल्फ फाइनेंस पे करोड़ों रुपया देकर भी एमबीबीएस कर लेते हैं और वो आगे आ जाते हैं। इसी तरह दूसरे शोबे हैं कि अगर लाहौर चले जाए, एनसीए में चले जाए, वहां पर या किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम ले लें, वहां सेल्फ फाइनेंस की सीट्स भी हैं, मेरिट वाली भी हैं। जो मेरिट पे पूरा नहीं आते, वो जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं इकोनॉमिक्स, वो अपना एडमिशन ले लेते हैं, और वो लोग जो पीछे रह जाते हैं उनका किस पर है, जो वो किसकी गर्दन पर अपना लहू था वो ढूंढेंगे, जो अपना मुस्तकबिल तबाह हो गया उनका तलीम ना हासिल। ये बात है ना कि गवर्नमेंट की इसमें भी मैं कहूंगा गवर्नमेंट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, मगर हम भी किसी हद तक जिम्मेदार हैं, ठीक है। क्या है कि गवर्नमेंट, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, यानी कि हमारे मुआशरे में, सोसाइटी में इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, गुर्बत उसी प्रोपोर्शनेटली उसी लिहाज से गुर्बत भी है, फिर जो टैक्सेशन का नेटवर्क है वो नहीं सही, पाकिस्तान और सोशल सिक्योरिटी नहीं हासिल पाकिस्तान जो हैं अवाम को, पाकिस्तानी नेशन को। तो ये इन सारी चीजों का इम्तिजाज है कि जो जिसकी वजह से दो तबकों में इस वक्त हम बटे हुए हैं, हैव्स और हैव नॉट्स, यानी कि जिनके पास है और जो कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है और जो नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें जो हमारे एज अ नेशन या एज पीपल हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खानदानी मंसूबाबंदी की, कि हम पॉपुलेशन को कम करें, बजाय इसके कि जनाब अब वो फिर मजाक में बात चली जानी है, बजाय इसके कि बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करें। हमें चाहिए कि अपने रिसोर्सेज को देखते हुए, ठीक है, चले मुल्क पे तो हमने क्या एहसान करना, और सोसाइटी पे अपने रिसोर्सेज को देखते हुए हम जो है वो बच्चे पैदा करें या ये करें। फिर हम दूसरों को मुर्दे इल्जाम ठहराने के हैं कि गवर्नमेंट नहीं कर रही, ये नहीं कर रहा। जब आपकी पॉपुलेशन बॉम्ब इतना ज्यादा होगा, आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और जनाब यानी कि आपका कमाने वाला हाथ एक है, खाने वाले हाथ ज्यादा हैं, तो उधर फिर सिचुएशन ऐसी रहती है जैसे आज पाकिस्तान में। जी बहुत शुक्रिया नाजरीनो सामीन, आपने आज हमारे जो मेहमान थे और जो खुद तलीम की फील्ड में गुज़िश्ता कई साल से गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और ह्यूमन राइट्स में जो पीएचडी भी कर रहे हैं, उनका तज्जिया जो हमारे मौजूदा तलीमी निज़ाम है और हमारे नौजवान और बच्चे जो तलीम हासिल कर रहे हैं उनके बारे में आपने वाज़िया तौर पे सुना है। अब जो है हम उनसे नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर जो है ह्यूमन राइट्स जो हमारे मुल्क में लोगों को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया।